आपने चीन की बेईमानी देखी, अमेरिका की बेईमानी देखी, अभी हिंदुस्तान की ईमानदारी दिखाता हूं, और ईमानदारी में बरकत कैसे होती है वो दिखाता हूं। चीन को क्या कहते हैं? दुनिया की फैक्ट्री ना कहते हैं बॉस, कि सुई से लेकर अमेरिका के बॉम्बर विमानों तक के पार्ट्स वहीं बनते हैं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में चीन के किले को तोड़ना आसान नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन का किला ध्वस्त करना शुरू कर दिया है, और इसे आप मोबाइल फोन के मार्केट से समझ सकते हैं। भारत में अगर मैं आपको दिखाऊं किस तरह से काम हुआ है पिछले 8 साल में मोबाइल सेक्टर में, मोबाइल सेक्टर, आप जो मोबाइल, कितने लोग हो सकते हैं अभी पाठशाला मोबाइल पर देख रहे हो, आपको पता भी नहीं आपके मोबाइल में क्या चेंज आया है पिछले 8 साल। मैं बताता हूं आपको। भारत में मोबाइल जो इस्तेमाल होते हैं, कितने लोग मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, कितने मोबाइल यूज हो रहे हैं, उसमें से 2014 में 92% ये क्या थे? आयात होते थे, यानी दूसरे, या इसको आयात नहीं बोलिए, इसको बोलिए इंपोर्टेड होते थे। इंपोर्टेड यानी जो दूसरे देश से आ रहे हैं या दूसरे देश में बनकर आ रहे हैं। आज की डेट में 2022 में जो भारत में मोबाइल इस्तेमाल हो रहे हैं उसमें से 97% आपको पता है क्या है? मेड इन इंडिया। 97% मोबाइल बॉस जो भारत में इस्तेमाल हो रहा है वो भारत में बना हुआ है। आप खरीदते थे ना एप्पल, चाइना में बन के आता था बॉस, आज इंडिया में बन रहा है। बड़ी बड़ी विदेशी कंपनियां भारत में मोबाइल बना रही हैं और भारत के लोगों को बेच रही हैं। पहले चीन और दूसरे देशों में बनता था और यहां आके हम इस्तेमाल करते थे। 92% इंपोर्टेड मोबाइल से आज हम 97% मेड इन इंडिया पर आ गए। यानी 2014 में हर 10 में से 9 मोबाइल विदेश से बनकर भारत आता था। आज की स्थिति है कि हर 10 में से 9 मोबाइल फोन भारत में ही बनकर तैयार होता है। और देश में मोबाइल फोन बनाने की रफ्तार बीते 8 साल में कैसे बढ़ी है, इसे इस बात से समझिए कि भारत अब दुनिया का दूसरा बड़ा मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर बन चुका है। मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग, इसका आंकड़ा दिखाता हूं आपको। 2015 में 6 करोड़ का था, 2022 में 31 करोड़, यानी 2015 में 6 करोड़ मोबाइल भारत में बनते थे, 2022 में 31 करोड़ मोबाइल भारत में बने। मतलब 7 साल में 5 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया, 5 गुना से भी ज्यादा। यह हुआ है भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग। भारत में नवंबर 2022 तक मोबाइल फोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या 120 करोड़ थी। और अगर आप उसको समझना चाहिए कि भाई 120 करोड़ लोग मोबाइल यूज कर रहे थे और उसमें 60 करोड़ ऐसे थे जो स्मार्टफोन यूज करते थे। स्मार्टफोन मतलब जैसे स्क्रीन पे नहीं दिख रहा, जिसमें स्क्रीन है, चैट वैट कर सकते हैं आप। 60 करोड़ स्मार्टफोन यूजर्स के लिए अगर मोबाइल फोन इंपोर्ट किया जाता तो इसका फायदा भारत को नहीं बल्कि चीन को मिलता। लेकिन 2014 के बाद जो मेक इन इंडिया क्रांति शुरू हुई, उसकी वजह से भारत अपनी जरूरत का तो स्मार्टफोन बना ही रहा है, अब तो दुनिया को भी मेड इन इंडिया स्मार्टफोन भेज रहा है। 2016-17 में भारत में 90,000 करोड़ रुपए कीमत के मोबाइल फोन का प्रोडक्शन हुआ था और इसमें से मात्र 1% एक्सपोर्ट हुआ, यानी हमने बाहर भेजा, यानी करीब 900 करोड़ रुपए। 2021-22 में 6 साल के अंदर भारत में 2,75,000 करोड़ रुपए की कीमत के मोबाइल का प्रोडक्शन हुआ और एक्सपोर्ट कितना किया आपको पता है? 16%। कहां 1% से 16% चले गए और 44,000 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया। और 2022-23 में एक्सपोर्ट बढ़कर 22% होने का अनुमान। भारत से मोबाइल फोन एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो दुनिया में चीन का दबदबा कम हो और धीरे धीरे चीन की जगह पर भारत दुनिया की मोबाइल फैक्ट्री बनता जा रहा है। 1 अक्टूबर 2022 या पूरे साल की बात कर लीजिए, किस तरह से भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ा। ये सब चीजें भी तो चीन को चुभती हैं। भारत में मोबाइल फोन बनाने वाली फैक्ट्री भी बढ़ी। 2014 में
मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री कितनी है आपको पता है भारत में आज की डेट में? 2014 में कितनी फैक्ट्री थी भारत में मोबाइल बनाने वाली? मात्र 2 फैक्ट्री। 2022 में कितनी है आपको पता है? 200 प्लस। और अभी 32 से ज्यादा कंपनियां हैं जो मोबाइल फोन या उससे जुड़े कंपोनेंट बनाती हैं। तो जो लोग कहते हैं मेक इन इंडिया का शेर दहाड़ता नहीं है, बॉस वो दहाड़ रहा है। आपकी कान में आवाज नहीं आ रही क्योंकि आपने कान में तेल डालने की जरूरत है। और ये 200 कंपनियां फैक्ट्रियां खुल रही हैं, क्या इससे रोजगार नहीं मिल रहा होगा? भारत में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर पिछली सरकार कितनी गंभीर थी, इसका भी आपको आंकड़ा बताता हूं। इंडियन सेल्यूलर एसोसिएशन के आंकड़े हैं, जरा सुनिए, आपको पता चलेगा कि पिछली सरकार कितनी गंभीर थी। साल 2014 में जब भारत का मोबाइल फोन मार्केट, मतलब जितने लोग मोबाइल खरीद रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, वो मार्केट मोबाइल का 32% की रफ्तार से बढ़ रहा था। उस साल देश में मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग 29% गिर गई। मतलब लोग मोबाइल ज्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन भारत में जो मोबाइल बन रहे थे उनकी संख्या गिर गई। मतलब भारत में मोबाइल फोन की डिमांड बढ़ रही थी और प्रोडक्शन बढ़ने की बजाय घट रहा था। साल 2014 से पहले भी भारत से मोबाइल फोन एक्सपोर्ट होते थे, लेकिन उसका आंकड़ा लगातार गिर रहा था। साल 2013 में 11,850 करोड़ रुपए के मोबाइल फोन एक्सपोर्ट हुए, लेकिन 2014 में इसमें 70% की गिरावट हो गई और यह आंकड़ा सिर्फ 2,350 करोड़ पर पहुंचा। 2015 में मोबाइल फोन का एक्सपोर्ट नहीं के बराबर था। मतलब 2015 में भारत ने मोबाइल फोन विदेश भेजा ही नहीं। लेकिन 3 साल के अंदर जब मेक इन इंडिया का प्रभाव दिखने लगा तो एक्सपोर्ट सीधे 11,200 करोड़ पर पहुंचा और 2022 के अप्रैल से नवंबर की छमाही में 6 महीने में 50,000 करोड़ के मोबाइल फोन विदेश भेज दिए गए। सैमसंग और एप्पल जैसी दिग्गज कंपनियां भारत में स्मार्टफोन बनाकर एक्सपोर्ट कर रही हैं। आईफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने मौजूदा सरकार में भी भारत में प्रोडक्शन की शुरुआत की, और न सिर्फ शुरुआत की बल्कि यहां से इंपोर्ट भी करती। फिलहाल आईफोन का सबसे बड़ा प्रोडक्शन प्लांट चीन में, आईफोन की 85% मैन्युफैक्चरिंग चीन में ही होती। लेकिन एप्पल कंपनी अब चीन पर अपनी निर्भरता खत्म करने जा रही है और भारत में प्रोडक्शन बढ़ाने पर विचार कर रही है। और आईफोन के इस लक्ष्य को पूरा करेगा टाटा समूह। टाटा ग्रुप साउथ इंडिया में ताइवान की विस्ट्रॉन ग्रुप का प्लांट खरीदने जा रही है। यह डील पूरी होने के बाद आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में टाटा ग्रुप करेगा। चीन की एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2027 तक एप्पल आईफोन का 50% प्रोडक्शन भारत में करेगी। यानी साल 2027 में दुनिया में हर दूसरा आईफोन मेड इन इंडिया हो। गर्व से कहिए। लेकिन जब ये बातें सुनकर गर्व से आपके दिलों में गर्मजोशी से दिल भर जाना चाहिए, कुछ लोगों का दिल ठंडा पड़ जाता है क्योंकि उनको लगता है अरे बोले कुर्सी कैसे मिलेगी। फिर वो मोबाइल निकालते हैं मेड इन इंडिया और उसमें ट्वीट करते हैं मेक इन इंडिया का शेर नहीं दहाड़ रहा, ट्वीट।